नेक्स्ट चैप्टर 8 मार्केटिंग। फर्स्ट देखेंगे मार्केटिंग के बारे में, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। देखो मॉडर्न मैनेजमेंट, आज के मैनेजमेंट में मार्केटिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। विदाउट मार्केटिंग आप गुड्स सेल नहीं कर सकते हो, एक्सपोज नहीं कर सकते हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपके आइडियाज़ नहीं बता सकते। सो मार्केट इज अ की फंक्शन। वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग एक्सपोज करनी चाहिए, सर्विसेज एक्सपोज करनी चाहिए, एंड आइडियाज़ ऑलमोस्ट एवरी डे बतानी चाहिए। स्टडी ऑफ मार्केटिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एवरी वन ऑफ अस परफॉर्म मार्केटिंग एक्टिविटी इन वन एंड अदर फॉर्म में हम लोग को मार्केटिंग परफॉर्म करना चाहिए। मार्केटिंग का स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन द ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस है एंड बिजनेस के ऊपर बेस है इन चेंज इन मार्केटिंग में। इसलिए मार्केटिंग देखो आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पब्लिक के सामने ला सके। देन डेफिनेशन में बताया अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के बेस पे क्या बोलते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज अ एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, प्रोसेस है फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव द वैल्यू फॉर द कस्टमर। एंड कस्टमर के लिए कुछ तो वैल्यू बनाई है हम लोगों ने, कुछ तो चीज़ें बनाई है, उसकी मार्केटिंग करना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में डिलीवर करना, उसको इन्फॉर्म करना, यही उसको मार्केटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो कस्टमर होने दो, क्लाइंट्स होने दो, पार्टनर्स होने दो, या सोसाइटी में मालूमात होने दो, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है। पहला मार्केटिंग कैसे था, तो पहला मार्केटिंग था प्लेस कंसेप्ट मार्केट, एंड ए टर्म मार्केटिंग इज कॉमनली अंडरस्टूड एज अ प्लेस, यानी प्लेस के ऊपर ही हमारा मार्केटिंग होता था। जैसे वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनी वर्थ, यानी एक जगह रहती थी जहाँ पे हम लोग बाइंग सेलिंग करते थे गुड्स, उसके आगे पैसा लेते थे। इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर एंड अदर इंटरमीडिएरी, मतलब जो एजेंट लोग होते हैं वो कम टुगेदर एंड एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा कंसेप्ट था वो, जहाँ पे एक जगह पे सब लोग आते थे और बाइंग एंड सेलिंग करते थे। तो इट इज कॉल्ड एज अ प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। देन कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या है। सो इन दिस कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट है, यानी गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं कमोडिटी कंसेप्ट। नॉट द प्लेस ऑफ एक्शन, खाली जगह इंपॉर्टेंट नहीं, तो गुड्स का बाइंग सेलिंग होना चाहिए। इन दिस प्रोसेस में देखो बायर एंड सेलर एज वेल एज कमोडिटी एक्सचेंज अमंग देम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल्स, यानी बायर एंड सेलर कमोडिटी एक्सचेंज करते ना, उसको इंपॉर्टेंट रोल था। अब मार्केट में बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको बोलते हैं कमोडिटी कंसेप्ट। देन एक्सचेंज कंसेप्ट में क्या था मार्केट में, तो एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज गिवन एम्फेसाइज, किसके ऊपर एम्फेसाइज जोर देता था, ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसमें, बिटवीन बायर एंड सेलर विद द फ्री कंसेंट, यानी आपकी सम्मति जो रहती है फ्री रहती है, एंड एज वेल एज म्यूचुअल ट्रस्ट रहते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट रहता है। हम लोग गुड्स देते हैं, पैसा बाद में मिलेगा तो भी चलेगा, यानी बायर एंड सेलर में कैसे रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, ऐसे को बोलते हैं एक्सचेंज कंसेप्ट। द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटरी बिटवीन बायर एंड सेलर में वॉलंटरी होती थी, खुद आके वो एक्सचेंज करते थे। नेक्स्ट है एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इधर मार्केट में एरिया कंसिडर करते, एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा रखी जाए, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे प्राइस कम रखेंगे, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट रखो, और उसको बोलते हैं एरिया कंसेप्ट। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, द एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज रिलेटेड टू द एक्शन कंसेप्ट से भी रिलेटेड है। दिस कंसेप्ट गिव्स एम्फेसाइज ऑन द फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर में कैसा रहता है, फ्री एसोसिएशन होता है। तो फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए हम लोग प्राइस पहले से फिक्स करते हैं। द प्राइस फिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर इम्प्लाइज इन सर्टन एरिया ओनली, और सर्टन एरिया में ही प्राइस फिक्स रहती है, बाकी की जगह देखो एरिया के अनुसार प्राइस चेंजेस होती रहती है। तो ये था एरिया कंसेप्ट। नेक्स्ट है डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, यानी मार्केट में ऐसा कंसेप्ट है जिधर डिमांड और कस्टमर का डिमांड देखते हैं, कस्टमर कितने ज़्यादा है, यानी कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, जहाँ पे कस्टमर किंग है
उसको बोलते हैं कस्टमर कंसेप्ट। यानी मार्केट कैन बी स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड और कस्टमर एंड डिमांड की पर्सपेक्टिव देती है कि भाई वो लोग लेने वाले हैं कि नहीं, प्रोडक्ट ले सकते हैं कि नहीं, खरीदी करेंगे कि नहीं, पोटेंशियलिटी है कि नहीं, तो ही माल सप्लाई करो, तो ही माल मैन्युफैक्चर करो। यानी डिमांड और कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार माल प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड आते हैं, एक साथ डिमांड आता है पोटेंशियल बायर का फॉर एनी प्रोडक्ट इज अ मार्केट, उसको बोलते हैं डिमांड और कस्टमर मार्केट। देन स्पेस एंड डिजिटल मार्केट आ गया अभी रिसेंटली। एमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेव द बर्थ टू द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज कॉल्ड द स्पेस एंड डिजिटल मार्केट। आपको मालूम है डिजिटल और स्पेस मार्केट में टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर आ गए, न्यू है, सॉफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल आया, मोबाइल एप्लीकेशन आया, उससे क्या होता है मेक द बाइंग एंड सेलिंग ईजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया फॉर बायर एज वेल एज सेलर के लिए। कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है एक्सेट्रा हैव मेड डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर और सेलर से, तो प्रोडक्ट इजीली सेल होता है। इट इज़ इजी फॉर कस्टमर टू नो अबाउट द क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है फॉर ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या है वो इजीली मालूम हो जाता है इंटरनेट के द्वारा, डिजिटल के द्वारा, उसको बोलते हैं डिजिटल कंसेप्ट।